मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतलब 20 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यही वजह है कि दक्षिण से भी बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे इस वक्त मुंबई में हैं, जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की जाना माना चेहरा हैदराबाद से माधवी लता हमारे साथ है। माधवी लता जी, हैदराबाद की लड़ाई अब लड़के आ चुकी हैं। मुंबई में 20 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? हैदराबाद की बाद में बात में करूंगा, पहले मुंबई की करता हूँ। मुंबई में क्या माहौल लग रहा है आपको? मुंबई में बहुत जमके हैं यहाँ पर और काफी उत्साह से है लोग यहाँ पे मतदाता। और मुझे पक्का यकीन है ये लोग महायुति और भाजपा को वोट डालेंगे। हैदराबाद की लड़ाई कठिन थी, कांटे का मुकाबला था। सेफोलॉजिस्ट ये बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे थे, लेकिन पूरी लड़ाई में हमने आपके चेहरे पे कभी तनाव नहीं देखा, हमेशा एक मुस्कुराहट देखी है। क्या वजह है इस मुस्कुराहट की? सच्चाई का साथ देने का हिम्मत है वो। अगर आप ये समझिए गुंडेगर्दी कर कर औरत पे ऊपर गाली देने वालों को ही इतना हिम्मत है, तो उसका सामने करने वाले औरत को और कितना हिम्मत होना चाहिए। हमारा शक्ति ही सच्चाई है, हमारा शक्ति न्याय की तरफ है, तो हमको कोई गिरा नहीं सकते। कुछ चीजें विवादों में जरूर आई थी चुनाव प्रचार के दौरान, इवन पोलिंग के दिन भी, जो आपने बुर्का उठाकर पहचान करने की कोशिश की कुछ महिलाओं की, उसको लेके विवाद हुआ। उस पर आपका कुछ कहना इस वक्त? पहली बात, मैं किसी का बुर्का टच भी नहीं करी, तो मैंने बुर्का उठाई कहाँ? कौन से वीडियो में मैंने बुर्का उठाई है? मैंने सिर्फ विनम्रता से उनसे रिक्वेस्ट की है, एक महिला उम्मीदवार के हैसियत से, कि माँ प्लीज, बहन प्लीज, आपका आईडी कार्ड आपका फेस से मैच करके दिखाइए बस। क्यों? वो भी इसीलिए क्योंकि जिन पर ये जिम्मेदारी था, जैसे कि पुलिस, फीमेल पुलिस थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो लोग नकार दिए, वो तो मुकर गए उस जिम्मेदारी से, बोले आप नहीं करेंगे। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त? बस मान लेना था हाथ जोड़कर कि ठीक है भैया, आप आईडी मत मैच करिए, आप जो चाहिए वो कर लीजिए, मनमानी कर लीजिए, गुंडागर्दी कर लीजिए, रिगिंग कर लीजिए, बोगस वोटिंग कर लीजिए। क्या मुझे ये कहना था? तो बता दीजिए। आपको विवादों में घिरने के पीछे आपको उनकी हताशा लगती है क्या? क्योंकि 40 साल से उनका उस सीट पे कब्जा है, लेकिन पहली बार किसी ने असदुद्दीन ओवैसी को घबराते देखा, कुछ स्टेटमेंट में फंबल्स करते देखा, ये उनकी हताशा लगती है आपको? भैया, आज तक जो चलाए उन्होंने ऐसी राजनीति अपनाई है जिसमें भड़काऊ के स्पीचेस के अलावा, लोगों को धोखा देने के अलावा, पूरा देश को सच से दूर रखने के अलावा, झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। हैदराबाद और मुंबई से बाहर निकलता हूँ, दिल्ली का एक सवाल लेता हूँ। दिल्ली में आप देख रही हैं किस तरीके से सीएम के घर में एक सांसद के साथ बदसलूकी होती है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, सीएम चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहती हूँ आम आदमी पार्टी का नाम बदल दीजिए, खुद का आबादी पार्टी लगा दीजिए आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी के लिए न्याय देने के साउंड आ रही है मुझे। तो जब आप खुद के पार्टी के एमपी लेडी को आप न्याय नहीं दिला सकते हो, तो आम जनता को क्या करोगे? तब तो आप कंफ्यूज कर रहे हो आम जनता को। तो उनकी क्या मजबूरी हो सकती है मैम? उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? चीजें आ चुकी हैं, उनके एक सांसद ने बयान भी दे दिया है कि बदसलूकी हुई, लेकिन सीएम कुछ बोलने को तैयार नहीं। अभी देखिए भैया, उनकी क्या मजबूरी है? इतने लाखों करोड़ों रुपया उनका उन्होंने घर बना लिए, तो कहीं से तो कहीं उनको फाइनेंसेस आए होंगे ना भैया। तो अभी बाहर निकले हैं जेल से, तो उनका पार्टी के फंडिंग कहीं ना कहीं से आया होगा, तो जो दे रहे हैं तो वही तो रिमोट कंट्रोल करेंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है, वो अमेठी से वायनाड गए, अब की बार उन्होंने वायनाड से भी चुनाव न लड़के रायबरेली से लड़ने का फैसला किया, एक सुरक्षित सीट की तलाश में। और कल तो मेरे ख्याल से उनकी मां सोनिया गांधी ने ये भी अपील की रायबरेली की जनता से कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये डेवलपमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, काफी देर हो गया है, लेकिन माँ कभी बेटे को इतनी लेट नहीं, इतनी आलस से नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी से, तकरीबन एक 25 साल से 35 साल के अंदर शादी के वक्त लड़की को सौंपती है कि करके बेटा मेरा जिम्मेदारी हो गया, अभी पत्नी है आप संभालो मेरे बेटे को।
लेकिन कहीं तो उनसे कोई कंफ्यूजन में कोई गलती हो गया। वो लड़की को सौंपने के बजाय में वो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी को सौंप रही है। मेरे हिसाब से जब मेरा ये बाइट सुनेंगी वो शायद वो सुधर जाएंगे, लड़की को सौंपेंगे शादी कर। एक आखिरी सवाल, क्यों इतनी सीटें बदल रहे हैं? क्या उनको विश्वास नहीं है क्या कि अगली बार जनता उनको चुन के भेजेगी? जो माँ का हाथ पकड़कर चलता रहा है राहुल गांधी, इसीलिए तो आज भी सोनिया गांधी सौंप रही है। तो बेचारा जो माँ बोल रही है वो करते जा रहे, खुद के बलबूते पर कभी टिकट हासिल करना या लड़ना, लोगों के मन जीतना होता तो उनको स्वयं क्लैरिटी होता था कौन सी जगह से लड़ेंगे। मम्मा जो बोल रही है बेटा वही कर रहा है, तो मम्मा जहाँ जहाँ बदलने के लिए बोलेंगे वहाँ बदलेंगे। बेचारे राहुल जी क्या कर पाएंगे। आपके व्यस्त शेड्यूल से आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका माधवीलता जी। तो माधवीलता हमें बता रही थी कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई हैं कि बीजेपी अब की बार बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी, और इसी के साथ उन्होंने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.